कभी सोचा है कि अच्छी किस्मत के लिए लकड़ी क्यों खटखटाई जाती है, या फिर काली बिल्ली को देखकर मन में वो एक अजीब सी घबराहट क्यों होती है? आज हम अंधविश्वास के पीछे छिपे मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि ये जो अतार्किक विश्वास हैं, जो हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं बसे हैं, वो आखिर आते कहाँ से हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी अच्छी किस्मत के लिए लकड़ी पर दस्तक दी है? या फिर किसी काली बिल्ली को देखकर रास्ता बदलने का ख्याल आया है? हम सब ने कभी ना कभी ऐसा कुछ तो किया ही है ना? हाँ, ये बातें सुनने में बिल्कुल इलॉजिकल लगती हैं, पर कमाल की बात यह है कि हम में से सबसे ज्यादा तर्कसंगत सोचने वाले लोग भी कभी कभी ये कर गुजरते हैं। तो आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो हमें ये छोटी छोटी अजीब सी रस्में निभाने पर मजबूर करता है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग आखिर इन अतार्किक यानी इरैशनल बिहेवियर्स की तरफ क्यों खिंचा चला आता है। तो सबसे पहले ये अंधविश्वास है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में ये दो ऐसी घटनाओं के बीच कनेक्शन जोड़ना है जिनका असल में आपस में कोई लेना देना नहीं होता। मतलब ये मान लेना कि अपनी लकी शर्ट पहनने से टीम मैच जीत जाएगी, जबकि इसका कोई लॉजिकल आधार है ही नहीं। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये किसी आम आदत से कैसे अलग है। जैसे हम रोज सुबह ब्रश करते हैं, ये एक आदत है। हम इसलिए नहीं करते कि हमें लगता है ऐसा न करने से कुछ बुरा हो जाएगा। अंधविश्वास में हमेशा ये विश्वास जुड़ा होता है कि एक काम करने से एक खास नतीजा जरूर मिलेगा। और मजे की बात यह है कि हमारी अंधविश्वासी होने की ये जो प्रवृत्ति है, वो असल में हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपी है। आइए देखते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से हैं जो हमें इन अतार्किक विश्वासों की तरफ धकेलते हैं। यूं समझिए कि हमारा दिमाग एक बहुत ही उत्साही जासूस है, एक ऐसा जासूस जो कभी छुट्टी नहीं लेता, हर वक्त हर जगह बस पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढता रहता है। ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन कभी-कभी ये जासूस उन जगहों पर भी पैटर्न देख लेता है जहां असल में कोई पैटर्न होता ही नहीं है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं एपोफेनिया, यानी बिना किसी संबंध वाली चीजों के बीच भी मतलब वाले कनेक्शन देखने की आदत। जैसे कभी बादलों में चेहरे या जानवरों की आकृतियां नजर आती हैं, बस ये एपोफेनिया का ही एक छोटा सा उदाहरण है। और अंधविश्वास तब पैदा होता है जब हम इसी आदत को अपनी जिंदगी की घटनाओं पर लागू करने लगते हैं। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्मोक डिटेक्टर जैसा है। अब कुछ झूठे अलार्म बजला बेहतर है बजाय इसके कि एक असली आग लगे और अलार्म बजे ही नहीं। हमारे पूर्वजों के लिए भी झाड़ियों में हुई जरा सी सरसराहट को शिकारी समझ लेना उसे नजरअंदाज करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। हमारा दिमाग आज भी उसी सिद्धांत पर काम करता है। हम सबको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखना पसंद है ना? पर जब हम किसी अनिश्चित स्थिति का सामना करते हैं, जैसे कोई बड़ा एग्जाम हो या नौकरी का इंटरव्यू, तो हम उस कंट्रोल की भावना को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और बस यहीं से अंधविश्वास की एंट्री होती है। और इसी को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का भ्रम। ये वो विश्वास है कि हम उन चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो असल में हमारे काबू से पूरी तरह बाहर हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली भ्रम है जो हमें अनिश्चितता का सामना करने में मदद करता है। तो एक अंधविश्वास आखिर जन्म कैसे लेता है? चलिए एक सिनारियो सोचते हैं। मान लीजिए कि किसी एग्जाम को लेकर बहुत टेंशन है और किसी ने एक खास पेन इस्तेमाल किया और इत्तेफाक से नंबर बहुत अच्छे आ गए। बस दिमाग फौरन एक कनेक्शन बना लेता है, ये पेन लकी है। भले ही ये सिर्फ एक संयोग था, लेकिन एक नया अंधविश्वास पैदा हो चुका है। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता। बीएफ स्किनर का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें कबूतरों ने भी ठीक ऐसा ही अंधविश्वासी बर्ताव दिखाना शुरू कर दिया था। जब उन्हें बिना किसी पैटर्न के खाना दिया जा रहा था तो वो भी वही काम दोहराने लगे जो वो खाना मिलने से ठीक पहले कर रहे थे। ये बिल्कुल हमारी ही तरह है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अंधविश्वास हैं, ये बस हार्मलेस हैं या ये वाकई हमारी जिंदगी पर कोई बुरा असर डाल सकते हैं? सच तो ये है कि ये एक दोधारी तलवार है। देखिए, एक तरफ तो इसके फायदे हैं, तो ये हमारी चिंता कम कर सकता है, आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये हमें गलत फैसले लेने और कभी-कभी तो बाध्यकारी यानी कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ भी धकेल सकता है। इसे एक प्लेसीबो इफेक्ट की तरह सोचिए। अगर कोई एथलीट ये मानता है कि उसके लकी मौजे उसे बेहतर खेलने में मदद करेंगे, तो शायद वो सच में ऐसा कर सकते हैं।
ये विश्वास उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, जिससे उनका परफॉर्मेंस वाकई बेहतर हो जाता है। ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। तो ये सब हमें इंसान के स्वभाव के बारे में क्या बताता है? क्या हम बस अतार्किक प्राणी हैं जो संयोग पर जीते हैं? असल बात यह है कि अंधविश्वासी होना हमारे दिमाग की कोई खराबी नहीं है, कोई बग नहीं है, बल्कि ये तो एक फीचर है। ये हमारे उस दिमाग का एक नेचुरल साइड इफेक्ट है जो इस अनिश्चित दुनिया में जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए बना है। ये असल में इंसान होने का एक सबूत है, हमारी वो लगातार कोशिश जो कभी-कभी गलत भी हो जाती है कि हम इस दुनिया में मतलब खोजें, व्यवस्था ढूंढें और कंट्रोल की एक भावना पैदा करें। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अंधविश्वास की तरफ झुका हुआ है, तो क्या हम कभी भी पूरी तरह से तर्कसंगत हो सकते हैं, या फिर हम हमेशा तर्क और अतार्किकता के बीच की इस पतली सी रेखा पर ही चलते रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।